2025 था, वो मंगल का साल था, नेचुरल डिजास्टर्स एंड इतनी सारी बुरी चीज़ें हुई, तो 2026 कैसा होगा? देखिए, पहली बार 2025 से हमें देखने को मिला, बिकॉज इस आजकल के डिजिटल युग में हम हर चीज़ देख पाते हैं, इसलिए हमें जल्दी नहीं पता लगता। होते तो डिजास्टर पहले भी हैं, राइट। जैसे कोविड आया, कोविड लाइक आया। ऐसे आगे भी कितने सब चीज़ें हो सकती हैं। पर मुझे लगता है कि हम ज़्यादा एम्फोसिस खराब चीज़ों पे ना करें, क्योंकि अभी मैंने बताया तथास्तु तथास्तु होता है, तो फिर हम खराब चीज़ों पे क्यों फोकस करते हैं, हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं। मैं ये बता रही हूँ कि आने वाला साल बहुत ही ब्राइट होने वाला है, सन का साल होने वाला है। 9 के बाद 1 आता है, लाइक 2026 इज टोटल 1। राइट। 1 में तो हर उस चीज़ की न्यू बिगिनिंग हो सकती है। और आपको ये नहीं पता कि जो जो बीज हम डालते हैं, एक बीज जो है वो असंख्य बनाने की ताकत रखता है, असंख्य बीज बनाने की ताकत रखता है। तो हम यहाँ पे ये क्यों बोलेंगे ये तो खराब है, ये अच्छा है? मुझे नहीं लगता। आप भगवान पे भरोसा करते हो, जब वो बीज डालता है क्यारी में, उसने ये थोड़ी डाला है कि उल्टा डाल रहा है, सीधा डाल रहा है। और जो आने वाला टाइम है उसमें आप जैसे कहते हैं, ये युग जो है कलयुग सिमरन का साल है, जितना मतलब जपोगे सिमरन का उतना युग है। मिलेगा। जितना भगवान का नाम जपोगे, लोगे, जितना पावर होगी, उतना ही आपकी जिंदगी बेटर होगी। हम्म। तो आप किस तरह से, किसी तरह से भी आप अच्छे मन से, भाव से भगवान को याद करोगे, वो आपके साथ रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे आपको। और जो हमें भगवान ने अभी तक दिया है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता हो, या महाभारत महाभागवत हो, भागवत और इन सब चीज़ों में से जो शब्द निकलते हैं अच्छे, और जो हमें लेसन मिलते हैं, जो अध्याय है, जो भी, जैसे भागवत के 18 अध्याय, गीता के 18 अध्याय हैं, उस तरह से अगर हम उनकी चीज़ों को एक एक लाइन में भी पढ़ के अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें, तो आई थिंक हम वो किरदार बन सकते हैं जैसे भगवान राम जैसा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले बात करेंगे माधुरी, क्योंकि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है? क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे? एक बात बताऊं मैं आपको कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में सिंबल ऑफ सक्सेस है 951 है, 7 है रिसर्चर है, वो गहराई है उनके अंदर, 8 नंबर की मेहनत है उनके अंदर, बोलने की पावर है उनके अंदर, जो उनके नंबर्स के कॉम्बिनेशन है। वो ऐसे उछला उछला नहीं बोलते, गहराई में जाकर, डिटेल में जाकर, रिसर्च करके अच्छे से बोलते हैं, बात करते हैं। डिटेलिंग जिसके पास है, मेहनत जिसके पास है, वो सफल क्यों नहीं होगा लगता है। और योगी जी के कितने चांसेस हैं पीएम बनने के? अभी टाइम है उनके उसको आने के लिए, उसके पहले बहुत लंबी लाइन है, उनसे पहले बहुत लंबी लाइन है। राहुल गांधी का भी जिक्र कर लेते हैं, विपक्ष के लीडर हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। लेकिन जिस तरह से उनका स्ट्रगल चल रहा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में वो स्ट्रगल पीरियड खत्म होगा? क्या वो भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, अगर मैं कहूँ तो अभी उनका चल रहा है 19 जून के हिसाब से टाइम 7, नेक्स्ट ईयर उनका 8 है। और दूसरी बात है 19 कार्मिक नंबर है। अगर आपकी पावर का मिसयूज हो रहा है, खुद की पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, और 3 नंबर 7 नंबर, 7 तो है उनके पास भी, 3 नंबर नहीं है, जो वो बोलते हैं वो उल्टा उन पे ही पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना शायद भारत की जनता नहीं चाहती। सच है, मैं और आप तो छोड़ दो बिल्कुल। मुझे लगता है कि भारत की जनता उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके, एक्सेप्टेंस नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आज की जनरेशन जो है वो एक लीडर को लीडर की तरह ही देखना चाहती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि लीडर में वो लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए। चाहे आप विपक्ष में बैठे हो, वो शायद कोई ऐसी मजबूरी बोलूँगी जिसकी वजह से हो, बट अभी तक जितने काम आपने किए हैं, जिस तरह से आप कर रहे हो, उस तरह से आपको ये सिद्ध करना होगा कि यू आर अ परफेक्ट लीडर। राइट। जैसे कि मोदी जी हैं, यूथ पसंद करती हैं, बच्चे पसंद करते हैं, देश विदेश में उनके इतने चर्चे हैं, तो हम उन्हें एज अ लीडर देखते हैं और हम उन्हें देखना चाहेंगे आगे भी। वो सेल्फलेस है ना उनका काम। राइट। उन्होंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। पर एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप भी किसी को टीचर या गुरु या अपना बड़ा बनाना चाहते हो, तो आप जो सर्टेन क्वालिटीज देखते हो उनके अंदर, वो अगर नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते उनको। वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस की अगर हम बात करें, कई लोगों को वेजिटेरियंस सात्विक खाना पसंद है, कई लोग नॉन वेजिटेरियंस, वो किस तरह के व्यक्तित्व होते हैं वेजिटेरियंस वाले लोग और नॉन वेजिटेरियंस वाले लोग?
देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो, हम अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखें, कल्चर के हिसाब से देखें, तो वेजिटेरियंस को अच्छा माना जाता है। ठीक। लेकिन एक साइंटिफिक रिसर्च है कि हमारे चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, वो बराबर हैं अगर आपके भाव क्या हैं लेने के। अब वेजिटेरियन भी अच्छे होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी अच्छे होते हैं। उस साइंस की उस रिसर्च में ये बोला गया है कि अगर आज आप लौकी बनाना चाहते हो, बैंगन बनाना चाहते हो, और आप अपने कमरे में बैठ के बोल रहे हो अपने किसी को कि वो लौकी और बैंगन काट दो, तो वो एनर्जी जो है वहाँ तक जा रही है। लौकी और बैंगन में भी वही भाव आ रहे हैं जो एक नॉनवेज काटने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें उस नमक से सारी सब्जियां खुश हो जाती हैं। तो वैसे ही एनर्जी सब्जियों में आती है, वैसे ही एनर्जी जल में आती है। और हमारा 70% जल है, सब्जियों में भी जल होता है। तो जो ऐसे डॉक्टर मथारू हुए हैं जिन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च की है, तो वो ये कहते हैं कि पानी हमारा बात सुनता है। इसीलिए हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जल से सब चीज़ें, जैसे तर्पण करते जल से, शादी होती जल से, पूजा होती जल से, हर चीज़ पे पहले जल को साक्षी मानकर पॉजिटिविटी की जाती है। इनफैक्ट कोविड में हमने उस जल को शुद्ध जल, जब जैसे मंदिर में करते हैं, बॉटल्स को हनुमान चालीसा बना डाल के, मतलब पढ़कर हनुमान चालीसा रख कर उसको ऐसा जल बनाया, जैसे गंगा जल को यहाँ पे हम इतनी पावर देते हैं। राइट, हमारे वर्ड्स की पावर है, वो हमारी पावर है। चलिए, आज इस पॉडकास्ट को देखने वाले लोग ये तो संतुष्ट हो जाएंगे, जो नॉनवेज लवर्स हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रोल होते हैं, आज उनको ये सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि वो नॉनवेज खा रहे हैं और वो वेज के बराबर है। उनकी भावना शुद्ध है जी। आपको पता है कि साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि पानी से जो वाइब्रेशन से, जैसे हमने एक पानी को बोला आई लव यू, एक पानी को बोला वॉर, एक पानी को बोला हैप्पीनेस, तो उनकी वाइब्रेशन को जब रिसर्च करके माइक्रोस्कोपिक रिजल्ट्स देखे गए, जहाँ पे वॉर बोला तो वहाँ पे स्पॉट हो गए, जहाँ पे कुछ अच्छे शब्द बोले, थैंक यू बोला, आई लव यू बोला, हैप्पीनेस बोला, और वहाँ पे ब्लेसिंग बोला, तो उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन गए। तो अब आप ये सोचो कि ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे को, और ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और हम खुद भी तो पानी से बने हुए हैं। तो हमारे अंदर की जो एनर्जी साइकिल है वो सेम चलती है सभी जगह में। ठीक है मैम, वो भी चीज़ें समझना चाहूँगी। आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं मेरे खुद के साथ ही जो मैं फेस कर रही हूँ, कभी फ़ोन देखते हैं तो 11-11 हो रहे हैं, कभी 3-3 3-3 हो रहा है, दिख रहे हैं वो हमें, कभी 10-10 दिख रहा है। मैं गौरी से भी ये चीज़ डिस्कशन कर रही थी, डबल नंबर्स, ट्रिपल नंबर्स। देखिए, इनको एंजेलिक नंबर कहा जाता है, और आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जैसे 1-1 दिख रहा है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जो आप मतलब आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बी रेडी फॉर दैट। 2-2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। 3-3 आ रहा है तो यू गाइडिंग एंजल्स आर अराउंड यू, गुरुज हैं या पेरेंट्स हैं या कोई भी आपको कुछ गाइड करता है तो उनकी बात सुनो। 4 आता है तो नाउ यू आर इन प्रोटेक्टिव हैंड्स। 5 आता है तो एक बिग चेंज आ रहा है, बी रेडी फॉर द चेंज। 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप रिवैल्यूएशन रिजुवनेट करो अपने लाइफ में चीज़ों को, जो भी आप अभी तक लेके चल रहे थे, जो छोड़ने है वो छोड़ो। ऐसे ही 7 आ रहा है तो 7 गुड लक लेके आ रहा है, लकी 7 बोलते हैं जी। फिर 8 आ रहा है तो 8 इज इन्फिनिटी पावर, प्रोटेक्टर। 9 इज फॉर रिवैल्यूएशन, रिनोवेशन, लाइक कुछ चीज़ों को आपने डिस्कार्ड करना है, करो। अब 9, अब जैसे अभी चल रहा है, अगर आपने कोई रेजोल्यूशन बनाने हैं तो अब अगला साल 1 आ रहा है मान लो, तो आपने जो चीज़ें शुरू करनी है, जैसे पर्सनल ईयर भी हम बोलते हैं जिसका 1 आ रहा होता है, तो अगर आपको पीछे कुछ नहीं छोड़ोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कुछ चीजें निकालोगे नहीं तो नई चीजें डालने की जगह कैसे बनाओगे? बिल्कुल, यानी कि अगर आपको भी ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो यानी कि इनका कोई पॉजिटिव मतलब ही है, और इस चीज को समझें जरूर। हाँ, पर इसको वहम मत बनाओ। ठीक है, अच्छा ये हो गया तो अब ये नहीं हो सकता। ठीक है। लाइक सम टाइम ना जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, वो इस चीज को बहाना बना लेते हैं। वो नहीं बनाओ। मेरे को ये लगता है सबसे अच्छा आपका इंटेंट, भाव और एक्शन, ये अगर रह गया ना तो आपकी जिंदगी में हमेशा आप आगे ही चलोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। बिल्कुल। और जो लोग नया घर लेने की सोच रहे हैं, उन्हें कौन से नंबर प्लेट्स का यूज़ करना चाहिए? डायरेक्शंस देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पर सबसे पहले घर का नंबर क्या है वो देखो। जैसे अगर आपका 4, 8
ऐसा नंबर आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आप नेम प्लेट में अपने घर का नाम बना सकते हो। जैसे अब हम घर तो बड़ा सा डिसीजन हो चुका है, चेंज नहीं हो सकता, तो उस समय में आप नेम प्लेट में, जैसे कई लोगों को देखा होगा ना आपने कि नेम प्लेट्स में जैसे गोयल्स, मित्तल्स या भगवान के नाम पे नाम रख देते हैं, जैसे हरिहर निवास, साई निवास, तुलसी निवास, करेक्ट, ऐसे रख देते हैं। और फिर उस केस में जो पहले का जो कॉलोनी का या अपार्टमेंट का जो नंबर होता है वो तो सबका कॉमन होता है, लेकिन आगे का नंबर देखा जाता है। फिर अगर कई लोग होते हैं ABCD लगा देते हैं आगे, और फिर हमें कलर्स भी देखने चाहिए, डायरेक्शंस भी देखने चाहिए। चलो आपने घर ले लिया, अब आप अपने कौन सा कमरा सही डायरेक्शन में, जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होती है, इट्स लाइक डायरेक्शन, कलर्स, आपने कैसे एनहांस करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें लगा के, कई लोग प्लांट्स लगा के, कई लोग लाइट्स लगा के, कई लोग बहुत सारी रेमेडीज करके अपनी कलर कलेक्शन, कलर्स, इस रूम में ये, किचन में ये, Correct. बहुत कुछ। और स्पेशली जो सेंटर ऑफ योर प्लेस होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मस्थान, वो खाली होना चाहिए। मतलब वहाँ कुछ भी ना रखें हम, मतलब कुछ भी ना रखे, हल्का रखे कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बिजनेस कार्ड भी बनाते हैं, 90% लोगों के बिजनेस कार्ड गलत होते हैं क्योंकि वो सेंटर में बड़ा सा नाम लिख देते हैं। ऐसे ही बिजनेस कार्ड का भी वास्तु होता है। बिजनेस कार्ड भी आप अपने लकी नंबर के हिसाब से बनाओगे। आप लोगो वो डिज़ाइन करोगे जिसमें ये 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने बोला एप्पल के लोगो में कटा हुआ एप्पल है तो उसमें स्मेल भी है, स्वाद भी है, टच भी है, आपकी फ्रेग्रेंस भी है, सब कुछ है उसके अंदर। तो एप्पल का बिजनेस चलता जा रहा है। ऐसे ही जब आप अपना लोगो बना रहे हो तो ये ध्यान रखो कि स्टैग्नेंट एनर्जी ना हो, क्रॉस ना हो, कटा पटा ना हो, अपने कार्ड की एनर्जी को काटो नहीं, सेंटर में मत रखो। फिर आपने जो लोगो बनाया है वो लोगो का कलर रेलेवेंट विद योर ओनर कलर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो आपने बिजनेस को शो करना है उसकी टैगलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आपने ABCD कुछ भी लोगो बनाया, उसके नीचे पता ही नहीं मुझे कौन सा बिजनेस है, सो मेनी पीपल आर जब कार्ड डिजाइन करते हैं तो वो नीचे कार्ड के कुछ भी नहीं लिखते, ऐसा प्रिंट बना देते हैं, डिजाइन, ट्रांसपेरेंट सा डिजाइन बना देते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ समझ में नहीं आता। फॉन्ट शुड बी क्लियर, पोजीशन शुड बी क्लियर, एक ही कार्ड में 2-3 लोगों के नाम ना हो, ठीक है। लेफ्ट में अगर आपका, जैसे इसमें भी देखा जाता है कि कार्ड कौन सा बनाया जाए। जैसे अगर ट्रायंगल कार्ड बनाएंगे वो फायर एलिमेंट को डिपिक्ट करता है, तो मुझे नहीं लगता वो पोजीशन सही आती है। स्क्वायर जो होता है वो अर्थ एलिमेंट है, तो वो भी नहीं बनाना चाहिए। हमेशा आइडियल कार्ड राउंड भी नहीं होना चाहिए, मेटल एलिमेंट होता है। आइडियल कार्ड होता है रेक्टेंगुलर कार्ड वुड एलिमेंट को डिपिक्ट करता है, और जो रेक्टेंगुलर कार्ड है वो नेचर, प्रकृति की तरह ग्रोथ को दिखाता है। अगर आपने रेक्टेंगुलर बना लिया, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लोगो और टैगलाइन होनी चाहिए, राइट साइड में आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन और आपका एक मोबाइल नंबर। सो मेनी टाइम्स आप अगर एज एन इंडिविजुअल है तो आप अपना नाम भी नहीं लिखते, अपना नंबर भी नहीं लिखते। एज ए थर्ड पार्टी इफ आई वांट टू कॉल फॉर माई वर्क, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं। वो ईमेल से छोड़ देते हैं कि आप ईमेल कर दीजिए, हमें ईमेल कर दीजिए। आधे से ज़्यादा बिजनेस तो आपने यहीं कट कर दिया, राइट। क्योंकि और अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहते हैं 2 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी किया जाता है क्योंकि इमोशनल है, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, उनका फ़ायदा बहुत इजीली उठाया जा सकता है। तो क्या प्रिकॉशंस लें, कैसे बचें? ये किसी भी नंबर के साथ है, सब नंबर के साथ है। दे नीड टू बी, पहले थोड़ा अपना खुद का देखो, ध्यान रखो, बिल्कुल, और फिर खुद की एनर्जीज को अलाइन करो। जैसे नाम हो गया, सिग्नेचर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, एक गोल बुक रखनी चाहिए अपने पास। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आपने क्या किया, 10 काम लिख दिए, आप इधर उधर माइंड डाइवर्ट। अब वो तो एक नॉर्मल आदमी भी है ना, वो सुबह उठेगा, अगर वो रीलें देखने बैठ जाएगा ना, सच बताऊं 2 hours पूरे दिन वो उसका पूरा दिन गया। आपका आज का फोकस क्या है, वो आप 10 पॉइंट लिखो, चाहे कोई भी नंबर वाले हैं। और जब आप रात को सोने जाओ तो वो 10 के 10 पॉइंट टिक होने चाहिए, तो आपका दिन जो है वो वैल्यूएड है, आपने वैल्यू ऐड की है लोगों के लाइफ में। ये चाहे 2 नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर आपको अपने काम में परफेक्शन लाना है या अपनी रिजल्ट ओरिएंटेड होना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। सरकारी नौकरी की भी बात करेंगे मैम। जो लोग सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कौन से नंबर्स हैं और किन नंबर्स के ज़्यादा योग बन रहे हैं? बिल्कुल, जो 951 होता है वो सक्सेस का नंबर है, तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। वैसे 4 नंबर
और 7 नंबर और 951 वाला नंबर हो, तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सिग्नेचर की इम्पोर्टेंस क्या है? कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक हर उस इंडिविजुअल के लिए जो आज ये पॉडकास्ट देख रहा है हमारा। इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बात, कभी भी अपना निकनेम में साइन ना करो। आपका साइन डिसाइड करता है आपकी ज़िंदगी कैसे चलने वाली है, क्योंकि आपका साइन आपकी मिरर इमेज होता है। आपने शायद आज तक नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, हम जब किसी का साइन देखते हैं हम उनको बोलते हैं 3-4 बार साइन करके हमें भेज दो, क्योंकि वो चेंज भी होते हैं तो हमें पता लग जाते हैं। क्योंकि एक एक लाइन जो है वो आपका एक एक जीवन है। आपको पता है इतने सारे राज जो है वो आपके सिग्नेचर में छुपे होते हैं। मनी माउंटेन होता है, ट्राइंगल होता है, मनी फ्लैग होता है, मनी आइलैंड होता है, मनी बोल होता है या मनी फ्लैग होता है। और आपकी एक डॉट और एक लाइन बनाने से आपकी किस्मत ज़रूर बदल सकती है। डॉट को हम मानते हैं शनि। अगर आपने अपने नाम सिग्नेचर में डॉट डॉट लगा दिया तो 100% लिटिगेशन, पैसे की प्रॉब्लम, क्योंकि शनि इज मनी, तो प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपने लाइनें गलत बना दी, 2 लाइनें बना दी, तो कहीं ना कहीं आप अटेंशन गेन करना चाहते हो। और सिग्नेचर कभी भी कैपिटल में नहीं करने चाहिए। कई लोग करते हैं, क्योंकि कैपिटल में आप हर लेटर के बाद रुकते हो। जब आप रुकते हो तो आपकी ज़िंदगी में भी आप रुक रुक के चलते हो। ऐसे ही आपका सिग्नेचर का पहला लेटर और सरनेम का पहला लेटर, आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपना नाम का पहला अक्षर लिखा और सरनेम लिख दिया, या सरनेम का पहला अक्षर लिखा और अपना नाम लिख दिया। तो आपको, जबकि नेम एंड सरनेम दोनों इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों का पहला लेटर शुड बी कैपिटल, बाकी इन कर्सिव स्मॉल लाइन। और आपका जो सरनेम है वो आपको पावर देता है हमेशा। आप, कई लोग होते हैं सरनेम इस्तेमाल ही नहीं करते, खाली अपना पहला नाम लिख देते हैं। तो आपको अपना नाम और सरनेम पूरा साइन करना है, और हमेशा ये देखो ऊपर नीचे नहीं करना। कई लोग नीचे रखते हैं, अपने सरनेम को नीचे, अपनी फैमिली नेम को नीचे, अपना नाम ऊपर। सो ये भी नहीं करना। अब यहाँ पे ये देखना है आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो या अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। एक और चीज़, कई लोग पहला अक्षर बड़ा हुआ बनाएंगे और बाद में छोटे छोटे करेंगे, कहते हैं हमने डिज़ाइनर साइन किए। इस डिज़ाइन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के डिज़ाइन खराब कर देते हैं लोग। तो आपको हमेशा बैलेंस साइन करते हैं। हमेशा पहला जो अक्षर लिखेंगे सरनेम का भी पहला बराबर लिखेंगे। आप अपनी सिग्नेचर में जब रिवर्स गियर लगाते हैं तो आपकी ज़िंदगी की यात्रा में आप पीछे रह जाते हैं। तो सिग्नेचर को पीछे नहीं ले जाना। कई लोग के को भी पीछे कर देते हैं, आर को भी पीछे कर देते हैं, ए लिखेंगे ऐसे करके और ए में भी पीछे चले जाएंगे। तो यू शुड चेक दैट ऑल्सो, अगर आप भी पीछे जा रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, एक लेटर के ऊपर दूसरा लेटर ओवरलैप कर देते हैं। आपने ग्रहण सुना? जैसे एक एक अक्षर एक एक प्लैनेट को डिपिक्ट करता है। अगर आप एक अक्षर दूसरे अक्षर पे ले आओगे, यानी एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे ले आए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने लिखा कोई ABC नाम, जैसे परमीत, आगे सरनेम क्या है? परमीत कौर वालिया। कौर वालिया, ओके। तो आपने लिखा P, उसके ऊपर थोड़ा K लगा दिया, फिर वालिया लिख दिया। तो यहाँ पे आपने P इज केतु, K इज मून और वालिया का W इज मरकरी, तो तीनों को ओवरलैपिंग कर दिया, तो ग्रहण लग गया जिंदगी में। तो कहीं आपकी जिंदगी में आप खुद तो ग्रहण नहीं लगा रहे, ये भी देखना है। ओवरलैपिंग ऑफ लेटर सो डेंजरस, ठीक है, ये नहीं करना। उसके बाद आपने, जब भी आप साइन करते हैं नीचे लाइन लगाते हैं, नीचे से लाइन जब लगाते हैं हल्का सा अपवर्ड साइन करना है आपको, जो कि आपकी ग्रोथ को दिखाएगा। अब ग्रोथ को दिखाने के चक्कर में कई गरीब 45 डिग्री के एंगल पे करते हैं, आपको 30 डिग्री से ऊपर नहीं करना साइन। जब हम बहुत ऊंचाई चढ़ते हैं हम ऊपर से नीचे भी गिरते हैं, तो आपको थोड़ा बैलेंस बनाना है। जब आप नीचे लाइन लगाते हो कहीं पे ये देखना डॉट नहीं होना चाहिए। कई बार लिख के डॉट लगा देते हैं। कई लोग साइन को लाइन लगाते हैं और पीछे जाते हैं फिर वापस आगे जाते हैं। दैट मीन्स ऑल्सो यू आर टेकिंग सो मच टाइम टू ग्रो इन योर लाइफ। 2 लाइनें नहीं लगानी है, दैट शोज योर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। कई लोग क्या करते हैं, टू बी कंटिन्यू के चक्कर में वो डॉट डॉट लगाते हैं। अब डॉट डॉट में भी पहले डॉट लगाते हैं, यानी आप अपने बचपन को जीना चाहते हो, कंटिन्यू होना चाहते हो, या बीच वाले को या प्रेजेंट को रखना चाहते हो तो आप वो रखोगे। हमेशा आप ग्रेसफुली ग्रो करो, उसके लिए आपको
ना लास्ट में ना बीच में, आपको बीच में साइन में डबल डॉट होने चाहिए। उससे बेहतर ये है कि मैं ये कहूँगी टू बी कंटिन्यू वाले डॉट अवॉइड ही करो तो बेटर है। ओके कई लोग साइन को लिख के कह देते हैं, डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब ये कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने काम को, अपने नेम को, अपने फेम को, हर चीज़ में फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके साइन में भी हैं, तो आज आपको साइन को बदलाव लाने की ज़रूरत है। और कहीं आधे अधूरे साइन तो नहीं करते। और कभी भी ना, कई लोग कहते हैं मेरे को ना बहुत सारी जगह साइन करने होते हैं तो मुझे छोटे साइन करने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपने न्यूमरोलॉजिकली अलाइन कराया है अपना नाम, उसी नाम से आपको हर जगह नेम एंड सिग्नेचर शुड बी सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है। ये नहीं कि आप नाम तो लिख रहे हो नीलिमा और नीलू साइन कर रहे हो, ये नहीं करना। ठीक है। सो जो सिग्नेचर हैं वो स्मॉल, क्रिस्प एंड शॉर्ट होने चाहिए, राइट मैम? स्मॉल नहीं, जो आपका असली नाम है वो होना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थर्ड डिग्री पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से थर्ड डिग्री पॉडकास्ट में आपको वीडियोस आती रहेंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह से आपको अलग अलग टॉपिक्स पर हम वीडियोस लेके आते रहेंगे।